लेकिन हम फिर दोबारा गाएंगे। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। We'll move towards God's passage given to us today in John's Gospel chapter 11 verses 1 to 46. यूहन्ना की किताब उसका 11 बाब और पहली आयत से लेकर कुछ आयत को हम देखेंगे। Here the theme that I have is faith is required when destination is uncertain and death might be involved. मजमून हमारा आज का ये है कि ईमान की जरूरत उस वक्त होती है जब मंजिल गैर यकीनी हो और मौत भी शामिल हो। We normally think of a person as being dead when the physical body no longer has any life in it. हम आमतौर पर किसी शख्स के बारे में सोचते हैं कि वो मुर्दा है जब जिस्मानी जिस्म में अब कोई जिंदगी नहीं है। I have met few that ask of loved ones in their lives when they are dying. मैं बहुत से कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं या मिला हूं जो अपनी जिंदगी में अच्छे लोगों से पूछते हैं जब वो मरते हैं उनके बारे में अपने रिश्तेदारों के लिए। They ask, why did God allow sickness and death to bring so much pain to them? वो पूछते हैं कि खुदा ने बीमारी और मौत को उनके लिए इतनी तकलीफ क्यों दी? Lazarus was dead. लाजर मर चुका था। No doubt about it. इसमें कोई शक नहीं। As there were witnesses, जैसा कि वो गवाह थे, he was buried and he had been in the tomb for 4 days. वो दफन किया गया था और वो 4 दिन तक कब्र में था। His body was beginning to swell as it decays. उसके जिस्म से बदसूदा बदबू आने लगी थी। Humans see death as a tragic end and separation. इंसान मौत को एक अलमनाक अंजाम और जुदाई के तौर पर देखते हैं। And God sees as a sleep, और खुदा उसे नींद देखता है। A reunion for believers, मोमिनों के लिए दोबारा मिलाप, and then ultimately a transition into His presence, और बिलाखिर अपनी जो मौजूदगी है उसमें उसके तौर पर मुंतकिली होती है। What if we think of certain places, जब हम कुछ जगहों के बारे में सोचते हैं, to visit in the sun, कि सूरज में जाकर हम वहां ठहरे, to enjoy all will suddenly be happy, कि हम जाकर उसको मनाएं या उससे लुत्फ अंदोज हों, और हम देखते हैं कि हम इससे खुश होते हैं। Now imagine, थोड़ी देर के लिए सोचें, when we are standing at the side of a coffin, जब हम ताबूत के किनारे खड़े होते हैं, none of us would never think to be in there. हम में से कोई नहीं पसंद करेगा कि हम उस ताबूत के अंदर मौजूद हैं। Christ alone has authority over death. मौत पर अकेला मसीहा का इख्तियार है। The commitment, Jesus, we see the Son of God has His absolute commitment to the glory of His Father. खुदा के बेटे यीशु के पास जो अज़म है वो अपने बाप के जलाल के लिए, उसके लिए मुकम्मल वाबस्तगी है। It is to glorify God. खुदा को सारा जलाल दिया जाए as He walks and says this has happened, so Jesus, God Himself be glorified. और खुदा कहता है, यीशु कहता है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ कि खुदा को जलाल मिले। Now the Son is invested, for He is with all authority in heaven
and on earth. बेटे में सरमायाकारी की गई क्योंकि वो आसमान और जमीन का तमाम इख्तियार अपने पास रखता है. Nothing is withheld. उससे कुछ भी नहीं रोका जाता. Not even the power of life and death. यहां तक कि जिंदगी और मौत की जो ताकत है उसको भी नहीं रोका जाता. Even that could not stop it. In the all fullness of its power, अपनी ताकत की सारी ममूरी में. Verse 25 we read. 25वीं आयत हम देखते हैं, यीशु मौत का रब है. Jesus is Lord of death. I am the resurrection and life. क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं. Do you believe these words of Jesus? क्या आप ये अल्फाज यीशु के उन पर यकीन करते हैं? Why a Christian travels with Jesus even today? एक मसीही आज भी यीशु के साथ क्यों सफर करता है? Walk with him. आप उसके साथ क्यों चलते हैं? You have words of comfort. आपके साथ तसल्ली के अल्फाज हैं. You have seen him. आपने उसको देखा है. You know him and you still walk with him. आपने उसको नहीं देखा लेकिन फिर भी आप उसके साथ चलते हैं. You haven't seen him and yet still you walk with him. It's always Easter after Easter. हर दफा ईस्टर के ईस्टर हम देखते हैं, we listen to the resurrection body of Christ. यीशु की जो जिंदा की हुई जिस्म था उसके बारे में हम समझते हैं. But do we actually walk with him? क्या हम वाकई उसके साथ चलते हैं? When he says, I am, जब वो कहता है कि मैं हूं, is the comfort received with each heart that follows. उस दिल के अंदर सुकून आता है, वो उस दिल जो उसके पीछे चलता है. The guidance of the Holy Spirit, रूह कुद्स की जो रहनुमाई है, it's given to us from above. वो हमें ऊपर से दे दी जाती है. And the Holy Spirit guides us. वो हमारी रहनुमाई करता है that we follow and take steps that are needed. वो कदम उठाएं जिनकी जरूरत है. Jesus' disciples have no idea what is happening as Jesus wanted to go back into danger, into enemy territory. हम देखते हैं कि यीशु के शागिर्दों को कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि यीशु खतरे के जो इलाका है, दुश्मनों के इलाके में वो वापस जाने को है. Verse 16, 16वीं आयत को देखें. Thomas shows his complete devotion to Jesus as he walks with Jesus. तूमा जो है 16वीं आयत में यीशु के साथ अपनी मुकम्मल अकीदत दिखाता है जबकि वो उसके साथ चलता है. But they with Jesus be facing death by the religious leader. और जो रहनुमा हैं उनके सामने आकर उनको मौत का सामना करना पड़ेगा. There exists misunderstandings about the resurrection, and hence they couldn't understand. क़यामत के बारे में उनके गलत फहमियां पाई जाती हैं, इसलिए वो समझ नहीं सकते. I wonder sometimes, मैं कई दफा सोचता हूं कि हमारी गलत फहमियां क्या हैं. What are our misunderstandings about Jesus? यीशु के बारे में. There are certain things the world can think of, other needs that they would come up with. Maybe Jesus did not die on the cross. बहुत सी दुनिया के ऐसे लोग हैं जो इस चीज को समझते हैं कि शायद यीशु सलीब पर नहीं मरा. That could be misunderstood by many. बहुत से लोग इसको गलत तरीका से समझ सकते हैं. Here we see that the religious leaders of that time, उस वक्त के जो रहनुमा थे, they were also misunderstanding Jesus' resurrection. He was teaching about, जो यीशु क़यामत के बारे में बताता था, उसकी गलत फहमियां उनको थी.
They did not fully grasp, the disciples, that Jesus was going to demonstrate his power over death by raising Lazarus. वो पूरी तरह ये समझ ना पाए थे कि जो यीशु है वो लाजर को जिंदा करके मौत पर अपनी जो ताकत है उसका मुजाहिरा करेगा. Yet there is hope, we see. लेकिन उसमें हम उम्मीद देखते हैं. There is hope in face of death. मौत के सामने हम उम्मीद पाते हैं. It was important for Jesus to become fully human in every respect. यीशु के लिए हर लिहाज से मुमकिन था कि वो इंसान बनना जरूरी है. And Jesus must be human in order to serve as a high priest on behalf of humanity. और ये जरूरी है कि इंसानियत के लिए वो एक सरदार काहिन का काम करे जो उसकी खिदमत है इंसानी तौर पर वो नजर आए. Propitiation, kafara, conveys the sense of an atoning sacrifice that puts away sin. कफारा देने वाली कुर्बानी के एहसास को जाहिर करता है जो गुनाह को दूर करता है. And satisfies God's wrath. और खुदा के गुस्सा को मुतमईन करता है. Enduring the full weight of divine judgment. We see, don't we? आला फैसले के पूरे वजन की बर्दाश्त हम देखते हैं. Exhausting it so that none of sin may be seen in Jesus or may be left or may remain from his body. यहां तक कि उसके जिस्म के अंदर को निचोड़ा जाए कि खून के कतरे तक का कोई गुनाह ना रह जाए. He was drained. उसको निचोड़ा गया. That we may live. ताकि हम जी सके. From slavery into freedom. गुलामी से आजादी में हम आ सके. The death of Jesus cleanses his followers of sin. And as it destroys the grip of devil, यीशु की मौत उसकी पैरोकारों को गुनाह से पाक कर देती है. जैसा कि ये शैतान की गिरफ्त को खत्म कर देती है. It destroys the grip of devil. Romans 4:25. रोमियो की किताब उसका 4:25 पे हम पढ़ते हैं. A believer has a legal declaration, a right to stand before God. एक मोमिन के पास एक कानूनी ऐलान है खुदा के सामने खड़े होने का. Resurrection is must. जो जी उठना है वो जरूर है. After death, मरने के बाद. Resurrection of Jesus marks from being dead to being alive again. मसीह का जी उठना वो मुर्दा होने से दोबारा जिंदा होने का निशान दिया जाता है. Believers are safe from the power of Satan. जो नजात दहिंदा लोग हैं, मोमिन हैं, वो शैतान की ताकत से वो दूर कर दिए गए. And as we read the words, जो हम अल्फाज पढ़ते हैं, Oh death, where is your victory? आए मौत तेरी फतह कहां रही? Oh death, where is your sting? आए मौत तेरा डंक कहां रहा? Jesus in return gives hope by rising from the dead the third day. यीशु जो है बदले में तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर उम्मीद देता है. Hope that lives in your heart. ऐसी उम्मीद जो आपके दिल में रहती है.
He is the Lord of life and death. वो जिंदगी और मौत का रब है. As we read in verses 25 to 27, 25वीं आयत से लेकर 27वीं आयत को देखें. यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं. जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा. Verse 25 we read, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. Verse 26, and whoever lives and believes in me will never die. 26वीं आयत को देखें, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा. Do you see what Jesus is trying to say? देख सकते हैं कि यीशु क्या कहना चाह रहा है. He is showing his disciples the way of heaven. वो अपने शागिर्दों को आसमानी रास्ता दिखा रहा है. Showing them the death sting will be taken out. कि जो डंग है मौत का वो निकाल दिया जाएगा as they approach Lazarus' grave. जब वो लाजर की जो कब्र है उसकी तरफ जा रहे हैं. You see what Jesus is asking Martha. आप देख सकते हैं कि मार्था को खुदावंद यीशु क्या सवाल करता है. Do you believe this? क्या तू इस पर ईमान रखती है? Has the Bible changed all these years? No. It's the same Bible that has been read for 2,500 or more years. Is the same Bible today. ये वही कलाम है जो सदियों साल पुराना पढ़ा गया. Has the question changed? क्या ये सवाल बदला गया? It is the same question asked of you even today. आज भी आपसे यही सवाल पूछा जाता है. Do you believe? क्या आप ईमान रखते हैं? Do you believe that Jesus is your savior? क्या आप ईमान रखते हैं कि यीशु आपका निजात देना है? But do you believe that Jesus is your risen savior? क्या आप ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह आपका जी उठा मसीहा है? That's what the question still lies today. ये सवाल आज भी हमारे सामने हैं. Those that stood there are for Martha and Mary. The disciples rising Jesus was the awakening of their faith in Jesus. वो लोग जो वहां खड़े थे और मार्था और मरियम के लिए, शागिर्दों के लिए लाजर का जगाए जाना यीशु में उनके ईमान की बेदारी थी. Look at verse 45. Let's turn to verse 45. 45वीं आयत को देखेंगे. बस बतेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा उस पर ईमान लाए, विश्वास लाए. They believed him. Question rises for us today. सवाल हमारे लिए आज पैदा होता है. If I believe, अगर मैं यकीन करता हूं, do I follow the Savior? क्या मैं यीशु की पैरवी करता हूं? Do I really follow him? क्या मैं वाकई ही उसके पीछे चलता हूं? My sin is massive. मेरा गुनाह बहुत बड़ा है. And Jesus can forgive that sin. और यीशु वो गुनाह माफ कर सकता है. He has full authority over sin. उसके पास पूरा इख्तियार है गुनाह पर. He has authority over death. उसका इख्तियार है मौत पे. Do we believe that for us? क्या वो हम अपने लिए मानते हैं? To respond to Christ's invitation is to surrender ourselves. मसीह की दावत का जवाब देना, गुनाह की गुलामी से खुद को आजाद करके उसके हवाला करना है. To surrender ourselves from the bondage of sin. But to die with Jesus is to begin to live. लेकिन यीशु के साथ मरना, जिंदगी शुरू
करना है। Thomas in verse 16, तुमा को देखे 16वीं आयत में, let us also go that we may die with him, आओ हम भी चले ताकि उसके साथ मरे। Do you see what following Jesus is? आप देख सकते हैं कि यीशु के पीछे चलना क्या है? डेथ, मौत है। You could lose your life, आप अपनी जो जिंदगी है वो दे देंगे। Are you prepared to do that? क्या आप तैयार हैं ये करने के लिए? If you follow him, for he is your risen savior. आप उसके पीछे जब चलते हैं तो इसलिए चलते हैं कि वो आपका जिंदा जी उठा मसीहा है। And the invitation is for all. जो दावत है वो सबके लिए है। In baptism we say, it is must that one should begin to the new life by fully going down under the water as you die. बपतिस्मा में हम इस चीज को देखते हैं, ये जरूरी है कि कोई नई जिंदगी शुरू करने के लिए उसको मुकम्मल तौर पर पानी के नीचे होना लाजम है और फिर उसके साथ जी उठना, यानी कि यीशु के साथ मर जाना है। To die with Jesus in baptism. It's a sign. ये एक निशान है। To be buried of old nature, अपनी पुरानी फितरत को दफन करना है, and begin new life in Jesus, और खुदावन यीशु में नई जिंदगी शुरू करना है। The old is no longer with you, but you are made new in Christ. पुरानी जाती रही और आप यीशु में नए हो गए। He has made you new. उसने आपको नया कर दिया, and he wants you to follow as you were following before. और वो चाहता है कि आप फिर भी उसके पीछे चले जैसे आप पहले चल रहे थे, but now saved by grace, क्योंकि अब आप फजल से बचाए गए। Do you see what Christ is trying to do here? देख सकते हैं कि यीशु यहां पर क्या कर रहा है। Who then is giver of life? फिर जिंदगी, आपको जिंदगी देने वाला कौन है? Because Jesus lives, we shall live also. क्योंकि यीशु जिंदा है, हम भी जिंदा रहेंगे। Isn't that a wonderful gospel message? ऐसा जबरदस्त अंजीली कलाम। It was pleasing to the Lord to break the body of Christ. मसीह के जिस्म को तोड़ना खुदावंद को पसंद आया। To drain every drop of blood, ताकि उसके खून का एक कतरा निचोड़ा जाए। And what did Jesus do? यीशु ने क्या किया? That's exactly what he does. यही वो करता है। As he crushes the head of Satan, जब वो शैतान के सर को कुचलता है। So while Jesus died for our sins, he was raised for our justification. जब यीशु, चुनाचे जबकि यीशु हमारे गुनाहों के लिए मर गया, वो हमारी रास्तबाजी के लिए जी उठा। That's the hidden truth in that. उसमें बहुत गहरा भेद छुपा हुआ। So while Jesus is there, जब तक यीशु वहां पर है, you have no death near you. आपके पास मौत करीब करीब भी नहीं। That proves that his sacrifice was accepted by God as a full payment for our sins. इससे साबित होता है कि इसकी कुर्बानी को खुदा ने हमारे गुनाह की मुकम्मल अदायगी के तौर पर कबूल कर लिया। Do you see what the blood of Jesus can do? देख सकते हैं कि खुदा यीशु का खून क्या कर सकता है? As he drains on that cross on Friday. That is why it is a Good Friday. जब वो निचोड़ा जा रहा था उस पाक जुम्मा में, every blood helps us. Every drop helps us. हर कतरा हमारी मदद करता है। He cleanses us. हमें साफ करता है। So that we can be presented before God the Father, ताकि हम खुदा बाप की तरफ उसके सामने पेश किए जाए।
बगैर किसी लालच के, from all the greed. He was taking it from us. हमारे से दूर कर रहा. Any jealousy, कोई नफरत किसी के बारे में, he was taking away from us. हमारे से दूर कर रहा. As he is paying the debt that we were under, वो जो अदायगी हमें करना थी वो अदा कर रहा. Do you see who Jesus is? आप देख सकते हैं कि यीशु कौन है. वो ऐसे ही आपका नजात दहिंदा नहीं है. He is not simply your savior. He is your Lord. वो आपका मालिक है. Now as we conclude this sermon today, अब जब हम इस इबादत को खत्म करने को है, the first fruit in resurrection is Jesus. क़यामत में पहला फल यीशु है. You and I, आप और मैं, all those who believe in Jesus, his resurrection, जो हम सारे यीशु के जी उठने पर यकीन रखते हैं, a guarantee that we will also be resurrected in eternal life. इस बात की जमानत है कि हम भी अपनी जिंदगी में जी उठेंगे. By the power of God, the Father, खुदा बाप की ताकत से. Jesus conquered death. यीशु ने मौत को फतह किया. And in death, God was glorified, and Jesus declared that he himself is the resurrection and the life. मौत में खुदा की तमजीद हुई और यीशु मसीह ने ऐलान किया कि वो खुद ही क़यामत और जिंदगी है. Now, the biggest question for us all, सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए, how can I glorify God? मैं कैसे खुदा को जलाल दे सकता हूं? How can you glorify God? आप किस तरह खुदा को जलाल दे सकते हैं? How can you glorify God today? आज आप यीशु की, खुदा की तारीफ, उसका जलाल, उसकी तमजीद कैसे कर सकते हैं? Remain with Jesus when you deal with pain, illness and death. जब आप दर्द, बीमारी और मौत का सामना करते हैं तो यीशु के साथ रहें. Faith in Jesus goes further. यीशु पर ईमान मजीद आगे बढ़ता है. Seeking to remain with Jesus through death into the future, के मुस्तकबिल में मौत के जरिए यीशु के साथ रहने की कोशिश करते रहना. To continue with him, उसके साथ चलते रहना. People may throw things at you. आपकी तरफ लोग चीजें फेंकेंगे. Some people might push you out of the church. और कलीसिया से कुछ लोग आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे. और some other places may do not like you. और कुछ other बाकी इलाके होंगे जो आपको पसंद ना करेंगे. You as a believer have to walk with Jesus. आपको एक मसीहा के साथ लगातार मुसलसल चलने की जरूरत होगी. In pain, दुख में, pain, दुख. We all experience that, don't we? हम सारे उससे वाकिफ हैं. We know what pain is. हम जानते हैं कि दुख क्या है. It's such a difficult thing to deal with. बहुत मुश्किल है इससे निबड़ना. We know what illness is. हम सारे जानते हैं कि बीमारी क्या है. In my ill bed at the hospital, मेरा बिस्तरा जिस पर मैं बीमार होऊंगा अस्पताल में, where do I find my faith in Jesus?
कहां पर मैं अपना ईमान यीशु में देखूंगा? इवन इन डेथ, मौत में भी, डू आई फाइंड जीसस इन दैट? क्या मैं यीशु को अपनी मौत में देखूंगा? But let him be glorified in sickness. बीमारी में उसको सारा जलाल मिले. When you suffer, you demonstrate his love and grace as a Christian. जब आपको तकलीफ होती है तो आप एक मसीही के तौर पर उसकी मोहब्बत और उसके फजल का मुजाहिरा करते हैं. Jesus says, if somebody slaps you on one hand, cheek, turn the other round. यीशु कहता है जब आपकी गाल पर एक मारता है, कोई दूसरी भी उसकी तरफ कर दे. दिस इज द रिजन सेवियर. ये जी उठा मसीहा है जो आपसे ये डिमांड करता है. हु डिमांड्स दिस ऑफ यू. इफ यू हैव वन ट्यूनिक, अगर आपके पास एक कपड़ा है, दो है, एक किसी और को दे दे. इफ यू हैव टू, गिव द अदर टू द वन हु इज इन नीड. जिसकी जरूरत है उसको दें. This is the risen Savior. ये है जी उठा मसीहा. If he has given you faith, आपको उसने ईमान दिया है, take that to others. वो दूसरों के पास लेके जाएं. Tell them of the good news of the gospel of this risen Savior. जाए उनको बताए इस अंजील के पैगाम को जो कि जी उठे मसीहा का है. Go into all the world and tell them, baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. जाओ सारी दुनिया में उनको खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो. And then he says, I am with you always. फिर वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा. While grief is the price we pay for love, जबकि गम वो कीमत है जो हम मोहब्बत के लिए अदा करते हैं. Jesus the source of all love. यीशु तमाम मोहब्बतों का सरचश्मा. Will stay with us as we let ourselves into new life. वो हमेशा हमारे साथ रहेगा जब हम अपने आप को नई जिंदगी में दाखिल करते हैं. Let me ask you, the young ones today. आप जो जवान हैं, मुझे आज आपसे पूछना है, have you truly accepted Jesus? क्या आपने वाकई ही पूरे तौर पर यीशु को कबूल किया है? Have you left your old life? क्या आपने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी है? Have you committed yourself to say, God, I want you to take control of my life? क्या आपने ये कहा है कि खुदावंद, मैं चाहता हूं कि तू मेरी जिंदगी का इख्तियार तू ले ले. Let me see what you want to show me. मुझे वो दिखा जो तू चाहता है कि मैं देखूं. That new life will give me that eternal hope. वो नई जिंदगी मुझे नई उम्मीद देगी, हमेशा की उम्मीद दे देगी. I no longer want to walk the way I am walking. अब मैं वैसे नहीं चलूंगा या चलूंगी जैसे मैं चलती रही हूं. But I will walk now in God. अब मैं सिर्फ खुदा में चलूंगी. Make me your child. मुझे अपना बेटा बेटी बना दे. So that my body can glorify you, कि मेरा जिस्म तेरा जलाल जाहिर करे, as it did in Lazarus, जैसे उसने लाजर में अपना जलाल जाहिर किया. He was given the new life. उसको नई जिंदगी मिल गई. And so did Jesus when he rose again from the dead. और वो भी यीशु में जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा. अस्थि
Christians walking with Jesus, हम जो मसीह के साथ चलते जा रहे हैं, do we find problems in our life? क्या हम अपनी जिंदगी में मसाइल को देखते हैं? How do we react then? हम उस वक्त कैसे महसूस करते हैं? Is God still my risen Savior? क्या अभी भी मेरा खुदा, मेरा जिंदा जी उठा खुदा है? वो कहता है, He says, My grace is sufficient for you. मेरा फजल तुम्हारे लिए काफी है. Continue to walk with Him from this Easter to the next. इस ईस्टर से लेकर अगले तक उसके साथ चलते रहें. Do not look here and there and everywhere where world can pull you away. दूसरी तरफ इस तरफ ना देखे जहां दुनिया आपको निकाल लेगी, वो आपके जिस्म को निचोड़ देगी. It will burn your body. Walk with Jesus. Do not be drained by the world. दुनिया से निचोड़े ना जाए. But look your eyes towards this risen Savior. अपनी आंखें इस जी उठे मसीहा की तरफ लगाएं. Find Jesus. यीशु को ढूंढें. That's what He wants us to do, to find Him. वो चाहता है कि हम उसको ढूंढें. Let's bow our heads and pray. आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें. Father God, we thank you that you gave your son Jesus. आए बाप, हम शुक्रगुजारी पेश करते हैं कि तूने मसीहा को दे दिया. He came and did the work on my behalf. वो आया और मेरी जगह पर उसने मेरा काम किया. मेरी वजह से खुदा खफा था. Because of me, God was angry. Jesus took that anger away. यीशु ने वो गुस्सा अपने ऊपर लिया. He gave me new life. उसने मुझे नई जिंदगी दी. I repent of my sin. मैं अपने गुनाह से माफी मांगती हूं. मुझे तू पाक और साफ कर दे. Cleanse me from all unrighteousness. Make me as holy as you want me to be holy. मुझे ऐसा तू पाक कर दे जैसा तू चाहता है कि मैं पाक हो सकूं. I have lived a life without Jesus. If you have today, अगर आपने आज यीशु के बगैर जिंदगी जी है, ask him to come to you. उससे कहें कि वो आपके पास आए. Tell him your needs. उससे बातचीत करें कि आपकी जरूरत क्या है. And as we talk to you, Lord, you listen. और जब हम बातचीत करते हैं तो तू बाप सुनता है. It is finished, he said. उसने कहा तमाम हुआ. And he rose victoriously from the grave. और वो फतहमंदी से कब्र से जी उठा. मेरे ईमान को तू पुख्ता कराए बाप. Make my faith continue, O Lord. And I pray that this may be our prayer. मेरी दुआ है कि यही हमारी दुआ हो. In the name of Jesus, यीशु के नाम में. Amen. We have one song and then we go to the table, but we have the offering as well at the same time. हमारे बच्चे किधर गए भाई दो? Anybody coming for the offering? Bags, please.
We'll stand and sing.